हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के पद का जो सबसे अंतिम कविता है, गांव का घर, जिनके लेखक ज्ञानेंद्रपति हैं, उनके बारे में जानेंगे। इनके कविता पढ़कर जो जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जब कभी ठहराव में महसूस करते हैं तो अपने गांव को याद करके किस तरह उनके गांव का सौंदर्य खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच लाती है, उनके बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से वर्णन किए हैं अपनी कविता में। सबसे पहले आज हम लोग लेखक परिचय जानेंगे कि आखिर ज्ञानेंद्रपति कौन है और वो अपने कविताओं में किस तरह के रचनात्मक कार्य किए हैं, ताकि आज हम लोग उनके बारे में बेहतर नॉलेज ले सकें। सबसे पहले जानते हैं गांव का घर का लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये लेखक का नाम है ज्ञानेंद्रपति। इनको संभावनाशाली युवा कवि के नाम से जाना जाता है। युवा कवि इसलिए क्योंकि इनका जन्म हमारे देश के आज़ादी के बाद हुआ था और ये जन्म इनका हुआ था 1 जनवरी 1950 को गोड्डा, जो कि झारखंड में एक जिला है, वहीं पत्थर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका माता जी का नाम सरवा देवी और पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। वे गांव में ही रह के अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू किए, यानी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अपने स्कूल से किए। और उस शिक्षा, जाहिर सी बात है कि उस समय हमारा राज्य उतना विकसित नहीं कर पाया था, तो इसी कारण उन्हें उस शिक्षा के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उस समय बिहार की राजधानी पटना था ही, तो उन लोग को पटना विश्वविद्यालय में चले गए। वहाँ से BA और MA अंग्रेजी माध्यम में किए। उसके बाद वो बिहार विश्वविद्यालय, जो कि आपको मुजफ्फरपुर में मिलेगा, वहाँ से MA भाषा में हिंदी में MA किए। यानी कह सकते हैं डबल MA का डिग्री था, एक था अंग्रेजी भाषा में तो एक हिंदी भाषा में। उसके बाद अपने लगन अपने पढ़ाई में तेज तरार थे ही। उसके बाद उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग का, जिसको हम BPSC कहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका चुनाव हुआ। वो कारा अधीक्षक के पद पर नियुक्त रहे। लेकिन एक होता है ना कि अपने जीवन में कुछ और करें, क्या कि एक ही जीवन है, इसी को जीना है, इसी को क्या करना है, प्रयोग करना है। तो उन्होंने कुछ समय के बाद अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। परंतु नौकरी में रहते हुए बहुत ही कल्याणकारी कार्य किए हैं, जैसे कैदियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। जैसे आप कैदियों को कभी देखिएगा जेल में बहुत ही बुरी स्थिति में रहते हैं। रीजन है कि जिस तरह के कर्म कांड किए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कभी कभी उन लोगों के लिए मनोरंजन, जैसे लाइब्रेरी खोलवा देना या कोई किताब का काज कर देना, तो वो जब तक रहें तो उन लोग उपाय किए, कैदियों के लिए कल्याणी कार्यक्रम किए। उसके बाद नौकरी छोड़ देते हैं और कविता लिखने में इनका मजा आता है, तो कविता लिखने में कार्य शुरू करते हैं। साहित्य, जिसको लिटरेचर कहते हैं, उसमें पाते हैं, मग्न हो जाते हैं। उसके बाद अपने जीवन में जाहिर सी बात है बहुत बेहतर किए, तो उनको देखते हुए भारत सरकार और कई राज्य सरकार ने बहुत तरह के पुरस्कारों से नवाजा। जैसे इनका कविता संग्रह, इसका नाम है संस्यात्मा, जो गांव का घर यही कविता संग्रह से लिया गया है। संस्यात्मा जो एक कविता संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं कि लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत अच्छा जब कीजिएगा तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा, तो इनको भी मिला था। जबकि इनका पहला पुरस्कार 2006 में मिला था साहित्य सेवा के लिए। उसके बाद अपने जीवन में बहुत सारे साहित्य के रचना भी किए हैं। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कौन कौन साहित्य की रचना किए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक कविता संग्रह में सब कुछ आता है ना। इसमें कविता आती, साहित्य रचना में कहानियां हो गया, कविता हो गया, उपन्यास हो गया। साहित्य का मतलब होता है कि ऐसा हित जो सभी के में हो। साहित्य का अर्थ होता है सबका हित। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि है ना कुछ कहानियां अटकाएं लिख दी उसको साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य उसी का है जो समाज के हित में रहे। तो देखिए साहित्य में क्या करेंगे, कविता संग्रह जैसे बता दिए है ना, कविता संग्रह में आंख हाथ बांधते हुए है ना, आंख को हाथ बांधते हुए देखा। शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है। उस 1980 में लिखे थे कि गंगा तट, जाहिर सी बात है बिहार जो आपको पता है पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसी पे एक कविता लिख दिए गंगा तट 2000। फिर लिखे संस्यात्मा 2004,
जो हम इसी से एक छोटा सा कविता है गांव का घर उसमें देखने वाले हैं। फिर काव्य नाटक में एक चक्र नगरी है, एक चक्रा नगरी, उसके बारे में जानेंगे। कथेतर गद है पढ़ते और गढ़ते, ये जो कि 2003 में लिखे हैं। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ कविता परिचय के बारे में, लेखक परिचय के बारे में जान लिए। इसमें आपको मोटा मोटी हम कुछ बता देना चाह रहे हैं कि क्या कैसे पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि लेखक बड़ा हो जाने के बाद अपनी गांव को याद करता है और बताता है कि गांव की वो सांस्कृतिक सामाजिक चीज़ें अब वो लुप्त हो गई है। जब भी गांव में जाते हैं तो हमारा बचपन याद आता है। बचपन में हम क्या क्या गांव में देखा करते थे। जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग घर के अंदर आता था तो खखार के या खास कर या फिर अपने खड़ों बजाकर अपने आने का संकेत दिया करता था, ताकि सामने वाला सचेत हो जाए कि कोई बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे क्या करेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।